नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाए ट्रिक द्वारा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको त्रिकोणमिति टेबल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप इस टेबल को 3 से 4 बार बना के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट थीटा के सारों के मान आपको याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस टेबल को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ से गिनती लिखेंगे 0 1 2 3 4। हमने 0 से 4 तक गिनती लिखी। अब इनके सभी के बटे में हम 4 लिख देंगे। तो लिख देते हैं सभी के बटे में 4। तो लिख दिया हमने सभी के बटे में 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनके ऊपर करनी लगा देंगे। तो इन सभी के ऊपर करनी लगा देंगे। तो ये हमने क्या करा, इन सभी के ऊपर करनी लगा दी। अब इसको हल करने से किसका मान निकलेगा, साइन थीटा का मान निकलेगा। इसको हल करने से साइन 0 का मान निकलेगा। इसको हल करने से साइन 30 का मान निकलेगा। इसको हल करने से साइन 45 का मान, इसको हल करने से साइन 60 का मान और इसको हल करने से साइन 90 का मान निकलेगा। तो आइए देखते हैं। देखो, 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा और 0 का वर्गमूल 0 ही रहेगा। तो देखो साइन 0 का मान क्या रहेगा, 0। अब यहाँ पर देखो 1 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 1, और 4 का क्या निकल जाएगा, 2। तो साइन 30 का मान क्या रहेगा, 1/2। उसी प्रकार यहाँ साइन 45 का मान निकलना है तो इसको सरल कर लेंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 1 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, 1, और यहाँ पर 2 क्या रह जाएगा कड़ी के अंदर। तो साइन 45 का मान क्या रहेगा, 1/√2। अब साइन 60 का मान निकालना है तो ये देखो √3 का √3 रहेगा और ये जो 4 है इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना रहेगा, 2। तो साइन 60 का मान क्या रहेगा, √3/2। अब यहाँ पर देखो 4 में 4 का भाग दे देंगे, कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा और √1 का मान निकलेगा तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो बच्चों ये हमने साइन थीटा के मान निकाल लिए। अब इसको रिवर्स लिख देंगे तो हमको कोस थीटा का मान मिल जाएगा। देखो इस 1 को हम यहाँ लिखेंगे तो कोस 0 का मान 1, फिर इसको यहाँ लिखेंगे तो √3/2, ये क्या हो जाएगा, कोस 30 का मान। फिर उसके बाद 1/√2, ये कोस 45 का मान। फिर कोस 60 का मान तो 1/2 और कोस 90 का मान तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमको टेन थीटा का मान निकालना है। तो आपको पता होगा कि जो टेन थीटा बराबर होता है तो क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये टेन थीटा का मान होता है। तो यहाँ पर देखो इस ऊपर वाले मान में इस नीचे वाले का मान का भाग दे देंगे तो टेन थीटा का मान निकल आएगा। देखो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। अब यहाँ पर देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग दे देंगे तो कितनी बार चले जाएगा, 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो इसमें हम इसका भाग देंगे, ये 2 से 2 क्या कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, √3, और इसके बटे में 1 बचेगा और 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो 1 में 0 का भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। हमने किसके मान निकाल लिए, टेन थीटा के मान निकाल लिए। अब इसी को रिवर्स लिख देंगे तो ये मान किसका हो जाएगा, कोट थीटा का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत, यहाँ पर √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर 0। तो बच्चों टेन थीटा को रिवर्स लिख दिया तो ये किसका मान निकल गया, कोट थीटा का। अब देखो कोसेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब देखो जो साइन थीटा के मान है उसको 1 के बटे में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो इस 0 को 1 के बटे में लिखेंगे तो 1/0 और 1, किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं जा पाता तो इसका मान क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है। अब यहाँ पर देखो इसको 1/2 लिखेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 1 बटे में आ जाएगा। तो इसको बटे में 1 लिखेंगे तब भी मान क्या आ जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि उसका भाग 2 बार चले जाएगा। फिर इसको पलट के लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, √2। इसको पलट के लिख देंगे तो 2/√3 और इसको पलट के लिखेंगे, मतलब 1 को 1 के बटे में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब इस मान को रिवर्स में लिख देंगे तो सेक थीटा का मान निकल जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर √2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनंत। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम बड़े ही आसान तरीके से
त्रिकोणमिति सारणी बना सकते हैं।